पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से बीजेपी सांसद और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बनाए गए जॉन बारला ने कुछ ही महीनों पहले नॉर्थ बंगाल को अलग राज्य के तौर पर गठित करने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने भी बारला की मांग का समर्थन किया था। दोनों ही मंत्रियों ने जब ये मुद्दा उठाया था तब वे सिर्फ सांसद थे और अब मोदी सरकार में मंत्री हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी सरकार पश्चिम बंगाल को विभाजित कर सकती है। आज के इस वीडियो में इस खबर को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ बंगाल के विभाजन की मांग आज उठी है, बल्कि इसका सालों पुराना इतिहास है। गोरखालैंड पश्चिम बंगाल की राजनीति की एक अनसुलझी पहेली है। गोरखालैंड बंगाल से अलग एक नए राज्य का प्रस्तावित नाम है, जिसके हिस्से में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग और कुछ अन्य जिले हैं। गोरखालैंड आंदोलन का मुख्य एजेंडा पश्चिम बंगाल में नेपाली लोगों की भाषा, संस्कृति और पहचान का संरक्षण करने के साथ ही इलाके के विकास है। इस आंदोलन का समर्थन करने वाले मानते हैं कि अलग राज्य गोरखालैंड बनने से गोरखा लोगों को बाहरी या विदेशी नहीं कहा जाएगा, उनकी अपनी अस्मिता और पहचान होगी। इसके अलावा गरीबी, विकास और राज्य सरकार का पक्षपाती रवैया भी अहम मुद्दा है। वैसे तो गोरखालैंड का मुद्दा आजादी से कई सालों पहले का है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों को मिलाकर गोरखालैंड बनाने की मांग ने 1980 के दशक में जोर पकड़ा था। अलग राज्य की मांग में मुख्य रूप से दार्जिलिंग की पहाड़ियों के अलावा उससे लगे सिलीगुड़ी के इलाके भी थे। दरअसल बीजेपी हमेशा से ही छोटे राज्यों के समर्थन में रही है। साल 1999 से 2004 के बीच जब बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 नए राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन किया था। नए राज्यों के गठन के बाद छत्तीसगढ़ में साल 2000 से 2018 के बीच 15 साल से ज्यादा बीजेपी की सरकार रही। झारखंड में 2000 से 2019 के बीच टुकड़ों में करीब 12 साल, उत्तराखंड में 2000 से 2021 के बीच करीब 10 साल सरकार में रहे और अब भी हैं। इससे ये साबित होता है कि नए राज्यों का गठन बीजेपी के लिए फायदे का सौदा रहा है। मोदी सरकार ने भी अपने दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया। इसके साथ ही दमन द्वीप और दादरा एवं नगर हवेली को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा चुका है। वहीं देश में 1953 से अब तक कुल मिलाकर 16 नए राज्य और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा चुके हैं। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि इसमें कोई दोहराए नहीं है कि बीजेपी छोटे राज्यों का समर्थन करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमा कई देशों से जुड़ती है। वे आगे कहते हैं कि सीमावर्ती राज्य में बदलाव को लेकर निर्णय भावनात्मक स्तर पर नहीं होते। इनमें केंद्र सरकार गृह और रक्षा मंत्रालय से सभी पहलुओं पर गंभीर विचार विमर्श कर निर्णय लेती है। नॉर्थ बंगाल को लेकर किसी भी तरह का कमेंट करना अभी सही नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी बंगाल में डबल लाइन लेकर चल रही है। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी के सांसद नए राज्य बनाने की बात कहते हैं, तो दक्षिण बंगाल में उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम बंटवारा नहीं चाहते। अलग राज्य का समर्थन करने का फायदा बीजेपी को नॉर्थ बंगाल में मिलता भी रहा है। गोरखालैंड को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन करने के चलते ही बीजेपी वहां 2009 से लगातार 3 बार जीत चुकी है। बता दें कि नॉर्थ बंगाल में कुल मिलाकर 8 जिले आते हैं, जिनमें दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, मालदा, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर और अलीपुरद्वार शामिल है। बीजेपी के जिन सांसदों ने नॉर्थ बंगाल को अलग राज्य बनाने का मुद्दा उठाया था, उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया गया है। अब जब जॉन बारला ने नए राज्य बनाने का मुद्दा उठाया है, तो उनका तर्क भी जान लेते हैं। जॉन बारला का कहना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार उत्तर बंगाल के जिलों से मोटी कमाई करती है, लेकिन उसके विकास पर ध्यान नहीं देती। बंगाल सरकार की नीतियों की वजह से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग समेत उत्तर बंगाल के तमाम जिले उपेक्षित हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि उत्तर बंगाल को बंगाल से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाए। नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे तर्क यह भी दिया जा रहा है कि बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते बंगाल में होने वाली घुसपैठ चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच ड्रैगन से भी असुरक्षा का भाव है। इसलिए केंद्र सरकार को बंगाल के इन 8 जिलों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए, ताकि घुसपैठ आदि के मुद्दों पर राज्य के साथ कोई विवाद न रह जाए। अब जब बात नए राज्यों के गठन का हो रहा है, तो ये भी जान लेते हैं कि देश के संविधान में इसे लेकर क्या क्या प्रावधान है। भारत का संविधान केंद्र सरकार को नए राज्य का गठन करने और एक राज्य का दूसरे में विलय करने का अधिकार देता है। इस प्रक्रिया को राज्यों का पुनर्गठन कहा जाता है। किसी भी राज्य के गठन का आधार भाषाई, धार्मिक, जातीय या प्रशासनिक हो सकता है। तो ये थी इस खबर के पीछे की पूरी जानकारी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।